हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 और बहुपद प्रश्नावली 2.1 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बहुपद के बारे में बात करते हैं। यानी कि बहुपद एक ऐसा व्यंजनों का प्रसार होता है जिसमें दो से अधिक पद होते हैं। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले हम दो घात के व्यंजन को लेंगे, यानी कि 3x² प्लस 6x+1। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं बहुपद के, यानी कि 6x³ प्लस 3x² प्लस 5x+1 हो गया, और 7x5 प्लस 5x4 प्लस 3x3 प्लस 4x² प्लस 2x+6 हो गया। इसमें हम देखते हैं ये 5 घात का यानी कि 5 घात का बहुपद है, जिसमें पदों की संख्या 6 होगी। यानी कि 1 2 3 4 5 6 पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है, जो इसकी सबसे बड़ी घात होती है उसमें हमें 1 ऐड कर देना होता है। तो उस बहुपद में उतने ही पद होंगे। जैसे इसकी पावर कितनी है, 3, सबसे बड़ी घात 3 है, तो 3 में 1 ऐड करेंगे तो इसमें 4 टर्म्स होनी चाहिए, 1 2 3 4। इसमें सबसे बड़ी घात है 2, तो इसमें 3 टर्म्स होने चाहिए, यानी कि 2 + 1 1 2 3। ठीक, इस चैप्टर में हम सिर्फ 2 घात का बहुपद पढ़ेंगे, और ये जो 3 घात या इससे अधिक घात के जो बहुपद हैं वे सिलेबस से बाहर हैं, तो इसलिए हम इन्हें पढ़ने वाले नहीं हैं। चलते हैं 2 घात के बहुपद की तरफ। यानी कि जो 2 घात का बहुपद होता है उसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो ये द्विघात बहुपद है। ठीक, अगर ax² प्लस bx प्लस c = 0 हो जाए तो ये बन जाती है द्विघात समीकरण। अब हम बात कर लेते हैं शून्यांक क्या होते हैं। शून्यांक यानी कि शून्यांक द्विघात बहुपद की ऐसे x के मान होते हैं जिन्हें अगर इसमें रख दें तो वे इसे शून्य बना देंगे। यानी कि x के ऐसे मान जिन्हें बहुपद में रखने पर उसे शून्य कर दें। इसके बाद हम बहुपद के शून्यांक निकालने सीखते हैं। कैसे निकालते हैं, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। इसके लिए हम एक प्रश्न लेते हैं, x² - 2x - 8, यानी कि x² - 2x - 8। यह एक 2 घात का बहुपद है। तो 2 घात के बहुपद के शून्यांक निकालने के लिए सबसे पहले हम इसके गुणनखंड करेंगे, और इसके गुणनखंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, x के गुणांक और जो इसमें अचर पद है उसकी गुणा करेंगे सबसे पहले। यानी कि x का गुणांक कितना है यहाँ 1, और अचर पद है यहाँ -c,
तो 1 इंटू माइनस के 8, तो यह आ जाएगा माइनस के 8। माइनस के 8 के ऐसे फैक्टर जो माइनस का 2 बन जाए, यानी कि ये बने, तो इसके लिए हो गया 4 इंटू 2 माइनस का। ठीक, तो ये इसमें पुट करेंगे हम, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 2x माइनस के 8, यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, यानी कि x माइनस के 4, और यहाँ से माइनस के 2 कॉमन लेंगे, प्लस का होगा, और यहाँ से प्लस के 2 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस के 4 आ जाएगा, और यहाँ से अब x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, x माइनस का 4, और अंदर बच जाएगा x प्लस के 2। हमें इसके हमने गुणनखंड कर लिए और हमें इसके शून्यांक निकालने हैं। तो शून्यांक निकालने के लिए हम इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे, यानी कि x माइनस के 4 इक्वल टू 0, x माइनस के 2 इक्वल टू 0। ठीक, तो x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 2 इसके शून्यांक होंगे। रख के देखते हैं, इसमें पहले 4 रख लेते हैं, यानी कि 4 का स्क्वायर x की जगह रखेंगे, माइनस के 2 इंटू एक्स, तो x इक्वल टू 4 रखेंगे, तो 4 दूनी 8, और माइनस के 8, 4 का स्क्वायर हो गया 16, और माइनस के 16, 0। अब रख लेते हैं 2, यहाँ रख लेते हैं, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू 2 माइनस के 8 इक्वल टू क्या होगा, 4 दूनी 8, 4 माइनस के प्लस का 2 था, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2, यहाँ माइनस का 2 आ जाएगा, और माइनस का 2 से प्लस कर देगा, तो 4 प्लस 4 माइनस के 8, 4 और 4 8, और माइनस के 8 इक्वल टू 0। अब चलते हैं हम अपने प्रश्नावली की तरफ। सबसे पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित दो घात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए, यानी कि इसके पहले तो शून्यांक ज्ञात करेंगे और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। इसमें एक चीज़ और रह गई है, इससे पहले वो पढ़ लेते हैं। अगर कोई द्विघात बहुपद है, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसके शून्यांक क्रम से अल्फा और बीटा हैं, तब शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होगा माइनस के बी, यानी कि एक्स का गुणांक अपॉन ए, यानी कि v का मतलब है x का गुणांक
और ए का मतलब है एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसी तरह शून्याङ्कों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है माइनस का सी अपॉन ए। माइनस का सी मतलब अचर पद, और ए का मतलब है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये हमें याद रखने हैं। अब चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। तो सबसे पहले हम अपने प्रश्न को पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्याङ्क ज्ञात कीजिए और शून्याङ्क तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हमें इसके शून्याङ्क ज्ञात करने हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक और एक्स स्क्वायर का गुणांक और जो इसका अचर पद सी है, इसकी गुणा करेंगे सबसे पहले, यानी कि माइनस के 8 इंटू 1, माइनस के 8 इंटू 1 जो आएगी माइनस के 8। और माइनस के 8 की ऐसे फैक्टर, यानी कि 8 एक्स के ऐसे फैक्टर जो माइनस के 2x हो जाएं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, माइनस के 4x इंटू एक्स। और ये हम 2 की जगह रख देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के 2x माइनस के 8। इसके दो दो पेयर बना लेंगे, युग्म बना लेंगे। पहले युग्म में से x कॉमन आएगा तो x माइनस का 4 बन जाएगा यहाँ, और प्लस यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो x माइनस का 4 कॉमन बन जाएगा, और यहाँ से x माइनस 4 और x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, यानी कि x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2। इसके शून्याङ्क निकालने के लिए हमें इन्हें अलग अलग जीरो के इक्वल रखना होगा, यानी कि x माइनस 4 इक्वल टू 0 रखेंगे, कोमा x प्लस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे, और यहाँ से x बराबर 4 आ जाएगा, और यहाँ से x बराबर माइनस का 2 आ जाएगा। अब हम इसके संबंध की सत्यता की जांच करेंगे, यानी कि हम जानते हैं शून्याङ्कों का योग इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस की बी स्क्वायर अपॉन ए, यानी कि बी स्क्वायर एक्स का गुणांक और ये एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू है यहाँ, यानी कि ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, ठीक। तो अल्फ़ा की वैल्यू है यहाँ 4 और बीटा की वैल्यू है यहाँ माइनस का 2। माइनस की बी की वैल्यू है यहाँ, यानी कि इसकी अगर हम बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो यहाँ ए इक्वल टू 1 होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और एक्स का गुणांक यहाँ बी है और यहाँ एक्स का गुणांक माइनस के 2 है। तो बी इक्वल टू माइनस के 2 हो जाएगा और सी इक्वल टू
माइनस के 8। तो अब यहाँ रख देंगे, यानी कि 20 को बी का गुणांक यानी कि एक्स का गुणांक रख देंगे, तो माइनस के 2 है, तो माइनस पहले से ऑलरेडी है और बी का वैल्यू है माइनस के 2 अपॉन ए की वैल्यू है यहाँ 1, तो ये आ गया 2 और 4 में से 2 घटेंगे तब भी आ गया 2। इसी तरह से हम गुणनफल करेंगे, यानी कि शून्यांकों का गुणनफल अल्फा बीटा इक्वल टू होता है सी अपॉन ए, यानी कि अल्फा और बीटा इक्वल टू हो गया 4 इंटू माइनस का 2 इक्वल टू सी की वैल्यू होगी यहाँ माइनस के 8 और ए की वैल्यू होगी 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस के इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा माइनस के 8। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेम इसी तरह से ये होगा, यानी कि हम एक्स स्क्वायर के गुणांक और एस की गुणा कर सी जो अचर पद है इसकी गुणा करेंगे, यानी कि 4 इंटू 1 इक्वल टू 4, यानी कि 4 के ऐसे गुणांक जब 4s बन जाए तो होंगे 2 इंटू 2, तो यहाँ रखेंगे इन्हें 4s स्क्वायर माइनस के 2s माइनस के 2s प्लस के 1, यहाँ से 2s कॉमन, तो यहाँ s माइनस 1 और यहाँ से माइनस का 1 कॉमन, तो 2s माइनस के 1 यानी 2s माइनस के 1 इंटू 2s माइनस के 1 हो जाएंगे। शून्यांक निकालने के लिए इन अलग अलग जीरो के इक्वल रख देंगे, यानी कि 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 कोमा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 1/2 और s इक्वल टू 1/2। ये अल्फा इक्वल टू है और ये बीटा है। अब हम इनके संबंधों की जांच करेंगे, यानी कि अगर इसे हम समीकरण 1 मान लें तो समीकरण 1 की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर a इक्वल टू 4 होगा, यानी कि यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक और यहाँ एस स्क्वायर का गुणांक 4 है और यहाँ a है, तो a इक्वल टू 4 होगा। इसी तरह b इक्वल टू माइनस के 4 और c इक्वल टू 1 होगा। अब हम इसके संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। संबंध मतलब शून्यांकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के b अपॉन c। अल्फा और बीटा की वैल्यू रख देंगे 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू माइनस b की वैल्यू रख देंगे माइनस का 4 अपॉन ए की वैल्यू रख देंगे 4, यानी कि 1/2 प्लस 1/2 1 होता है और इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 1। इसी तरह से हम शून्यांकों के गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू
माइनस के सी अपॉन ए करेंगे, अल्फा और बीटा यानी कि 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू माइनस के सी यानी प्लस के सी होते हैं ये, सी इक्वल टू है 1 और ए इक्वल टू है 4। तो इस तरीके से 1/4 इंटू 1/4 हो जाएगा। दोनों की सत्यता की जांच कर चुके हैं हम यहाँ और यहाँ। इसी तरीके से यहाँ चलते हैं। इसके भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, यानी कि 7 सबसे पहले से हम ax² प्लस bx प्लस सी के रूप में लिखेंगे, यानी कि 6x² माइनस के 7x और माइनस के 3। ठीक, फिर सी की और x² के गुणांक की गुणा करेंगे, यानी कि 6 इंटू 3 18, और इसके ऐसे फैक्टर चाहिए जो माइनस के 7 आ जाए, यानी कि -9 इंटू 2 आ जाएंगे। तो यहाँ रखेंगे हम 6x² माइनस के 9x माइनस के 2x माइनस 3। यहाँ से हम 3x कॉमन लेंगे और x माइनस का 3x बचेगा, और यहाँ से हम माइनस का 1 कॉमन लेंगे। ये प्लस होगा, यहाँ से हम प्लस का 1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ 2x माइनस के 3 बचेंगे, और यहाँ से 2x माइनस 3 कॉमन होगा, यानी कि 2x माइनस के 3x इंटू 3x प्लस 1। अब इन्हें अलग अलग जीरो के इक्वल रखेंगे, यानी कि 2x माइनस 3x ये x गलत हो गया है, यानी कि 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 3/2 आ जाएगा, और x इक्वल टू माइनस का 1/3 आ जाएगा। अब हम इसके संबंध की सत्यता की जांच करेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के b अपॉन a। अल्फा और बीटा ये हैं, यानी 3/2 प्लस माइनस के 1/3, और यहाँ हम b की वैल्यू है माइनस के 7, यानी कि माइनस पहले से ही है और माइनस के 7 और यहाँ आ गया, और a है यहाँ 6। यह है 3/2 माइनस के 1/3 इक्वल टू 7/6। 3 3 9 माइनस के 2/6 इक्वल टू 7/6। 7/6 इक्वल टू 7/6। देखिए ये इसके शून्यांकों के योग की सत्यता हो गई। अब शून्यांकों के गुणन की सत्यता करेंगे। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा है हमारा 3/2 इंटू माइनस का 1/3 इक्वल टू सी है हमारा माइनस के 3 और ए है हमारा 6। इससे ये कट जाएगा और माइनस के 1/6 बचेगा, और यहाँ भी 1/2 बचेगा ना ये यहाँ से, और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 1/2। इस तरह से हमने इसके शून्यांकों के गुणनफल की सत्यता की जांच कर दी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर।
इसमें हम 4u कॉमन लेंगे। 4u कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा u प्लस 2। u प्लस 2 तो यहाँ 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे, यानी u बराबर 0 है यहाँ से, और एक u बराबर माइनस के 2 है, यानी कि ये अल्फ़ा और ये बीटा है। अब इसकी हम कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, यानी कि यहाँ ए बराबर यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक है 4, बी बराबर यानी कि एक्स का गुणांक है 8, यानी कि बी बराबर है 8 और सी बराबर है यहाँ पे 0। तो अब हम इसके शून्यांकों के गुणनफल की शून्यांकों के योगफल की सत्यता की जांच करेंगे, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए। ये मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक अल्फ़ा मतलब एक 0 है और दूसरा माइनस का 2 है, और माइनस लगा देंगे और बी की वैल्यू है 8 और ए की वैल्यू है 4, तो माइनस के 2 इक्वल टू 4 दूनी 8 और माइनस बाहर है तो यह हो गई। अब करेंगे हम गुणनफल की सत्यता की जांच। अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस के सी अपॉन व प्लस के सी अपॉन ए, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू 0 इंटू माइनस के 2 इक्वल टू सी की वैल्यू 0 और ए की वैल्यू 4, तो 0 इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, ये इसकी गुणनफल की सत्यता की जांच होगी। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है, इसे हम कर लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसके फैक्टर करेंगे। ए बराबर है टी और बी बराबर है यहाँ √15, यानी कि बी बराबर है √15, यानी कि इसे लिख सकते हैं हम टी स्क्वायर माइनस के √15 का होल स्क्वायर। तो क्योंकि हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस के बी, तो यह हो जाएगा टी प्लस √15 टी माइनस के √15, तो टी इक्वल टू माइनस के √15 और टी इक्वल टू √15, यानी कि ये अल्फ़ा और ये बीटा। अब इसकी कंपेयर करेंगे हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो ए इक्वल टू 1 है, यानी कि एक्स स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर का गुणांक 1 है, और बी इक्वल टू बी एक्स इसमें है ही नहीं तो इसकी वैल्यू 0, और सी इक्वल टू 15। ठीक है, और अब हम इसके शून्यांकों के योग की
सत्यता की जांच करेंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए, माइनस के बी अपॉन ए जो होगा माइनस के √15 और प्लस के √15 इक्वल टू, यानी कि बी की वैल्यू यहाँ 0 है तो ए की वैल्यू 1 आ गई, इससे ये कट गया, 0 इक्वल टू 0 आ गया। इसी तरह से हम अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू करेंगे तो प्लस के सी अपॉन ए होगा, यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू √15 माइनस के और बीटा की वैल्यू √15 और सी की वैल्यू है यहाँ पर माइनस के 15 है, ठीक। तो माइनस के 15 अपॉन ए की वैल्यू है 1, √15 और √15 15, मात्र 15 माइनस के, इसी तरह सी की वैल्यू भी 15 है न कि √15। अभी लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, यानी कि सबसे पहले इसकी और इसकी गुणा करेंगे। 4 × 3 इक्वल टू 12, 12 के ऐसे फैक्टर जो 1 आ जाए, यानी 4 × 3, वो भी माइनस का 1 तो माइनस लगा देंगे यहाँ, ठीक है। ठीक, जैसे हम लिखेंगे 3x² माइनस के 4x माइनस के प्लस के 3x माइनस के 4, यहाँ से ले लेंगे x कॉमन, यानी 3x माइनस के 4 बन गया, और यहाँ से ले लेंगे प्लस का 1, यानी कि 3x माइनस के 4 बन गया। ये और ये कॉमन फैक्टर है इसका, तो इसे बाहर लिख लेंगे। 3x4 इंटू x प्लस 1, यानी कि 3x माइनस के 4 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0 लेंगे। x बराबर 4/3 और x बराबर माइनस के 1, यानी कि ये है अल्फ़ा और ये है बीटा। अब हम इसके संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए, यानी कि अल्फ़ा बीटा है इसके 4/3 प्लस माइनस का 1, बी की वैल्यू है यहाँ माइनस ऑलरेडी है, माइनस के 1/3, इसका एलसीएम लेकर घटा देंगे, यानी कि 1/3 इक्वल टू 1/3। तो इसके योग की सत्यता की जांच हुई। अब करेंगे गुणनफल की सत्यता की जांच, यानी कि प्लस के सी अपॉन ए 4/3 इंटू माइनस का 1 इक्वल टू सी की वैल्यू है यहाँ माइनस के 4 और ए की वैल्यू है यहाँ 3, तो यहाँ रख देंगे, तो ये आ गया माइनस के 4/3 इक्वल टू के 4/3। तो इसके गुणन की सत्यता की जांच हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया है, अब सवाल को पढ़ लेते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दिए गए हैं। इससे पहले हम यह जान लेते हैं, यानी कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक अल्फा और बीटा हैं, तब बहुपद जो है हमारा वो होता है x² माइनस का
अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, और यहाँ क्या है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू दिया है इसने 1/2 और अल्फ़ा बीटा इक्वल टू दिया है -1। बस ये समीकरण में पुट करने हैं। समीकरण फर्स्ट में रखने पर यानी कि ये होगा x² माइनस का अल्फ़ा बीटा की जगह रख दो 1/2 इंटू एक्स एज इट इज़ आ जाएगा प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है -1, इसे बंद कर दो तो हो जाएगा x² माइनस का x/2 प्लस -1। इसे सोल्व कर लेंगे यानी कि 2x² माइनस का x माइनस का 1 ये यहीं छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 1 में 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यही है क्योंकि लिखेंगे यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक अल्फ़ा और बीटा है तब बहुपद होगा यानी x² माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। और यहाँ पे क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू है √2 और अल्फ़ा बीटा इक्वल टू है 1/3। यहाँ रख देंगे बस सिंपल यानी x² माइनस का अल्फ़ा बीटा है √2 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा है 1/3। बस यही होगा आंसर हमारा। चाहे तो इसे सोल्व कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ भी रोक सकते हैं।